Suhana Khan is bad at acting, bad at PR, has bad screen presence, but if she is good at one thing, it's playing the victim card forever. We have a lot to talk about today. इस वीडियो में हम बात करेंगे सुहाना खान के बार बार कलरिज्म के कार्ड खेलने के बारे में। साल 2020 में हो या अब 2024 में, या तो ये अटेंशन के लिए हो रहा है या फिर अपने मीडियोकर एक्टिंग के लिए एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं। उसके साथ हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि क्यों सुहाना काइंड ऑफ उसी सिचुएशन में है जिसमें आलिया भट्ट थी अपने डेब्यू के टाइम पे। वील टॉक अबाउट हाउ अ गुड एडवर्टाइजमेंट इज मेड एंड व्हाई वीवो's न्यू एड स्टारिंग सुहाना completely fails to accomplish anything। और क्यों सुहाना का डेब्यू आर्चीज से हुआ था, ना कि किसी करण जौहर के मूवी के थ्रू। एंड लास्टली, सुहाना को अनन्या से क्या सीखने की जरूरत है। ओह, एंड मैंने टाइम स्टैम्प्स भी डाल दिए हैं, आप डायरेक्टली किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर जा सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू इट। अगर आप बॉलीवुड या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाना चाहते हैं, तो एक्टिंग के अलावा दो रिक्वायरमेंट्स और हैं जिन्हें पूरा करना ही पड़ता है। इफ़ यू आर अ मैन, तो फीमेल ऑडियंस को आप अट्रैक्टिव लगने चाहिए, और मेल ऑडियंस के लिए आप एस्पायरेशनल होने चाहिए, यानी वो आपसे आपकी लाइफ की जर्नी, आपके स्ट्रगल से इंस्पायर हो सके। एंड इफ़ यू आर अ वुमन, तब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है। मेल ऑडियंस को आप अट्रैक्टिव लगने चाहिए, और फीमेल ऑडियंस के लिए आप एस्पायरेशनल होने चाहिए। दैट इज जस्ट द बेसिक रियलिटी ऑफ एनी फिल्म इंडस्ट्री, एंड अनफॉर्चुनेटली सुहाना हैज नीदर ऑफ दैट। एज एन एक्ट्रेस, शी इज नॉट एस्पायरेशनल टू कॉमन वीमेन, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई स्ट्रगल है ही नहीं, उसकी कोई जर्नी ही नहीं है जो हमें इंस्पायर कर सके। द एक्ट्रेसेस वी आर इंस्पायर्ड बाय आर पीपल लाइक प्रियंका चोपड़ा और दीपिका, क्योंकि ये एक्ट्रेसेस सेल्फ मेड हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है जहां वो आज हैं, वहां तक पहुंचने के लिए। और सुहाना, हु वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ, कहीं उनके आसपास भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ, when I was researching for this video, I found a number of guys saying that they look at Suhana and they are immediately reminded of Shah Rukh Khan. So they just can't find her attractive. Because every time they look at her, Shah Rukh Khan comes to mind. और फिर मैंने अपने 4-5 गाय फ्रेंड्स और क्लासमेट्स से यही सवाल पूछा, और सेम जवाब आया, that they are reminded of Shah Rukh Khan with a wig. As a result, Suhana is mostly not attractive to men, the same way Deepika or Katrina are, and not aspirational for women either. And both of them are negative pointers for her. Now, don't get me wrong, there is nothing wrong with her looks. She is just born with the face that she is born with, just like the rest of us, and she can't really do anything about it. But when you are in the same field as your very successful parent, then you will always live in the shadow of your parent, which is SRK in this case. But when you are not just working in the same field, but also have the almost same face as him, then his shadow on you will get even bigger than it already was. So the only way Suhana could come out of the shadow into her own limelight is by working extra hard and being extra good at what she does. I mean, आलिया को ही देख लीजिए, वो भी अपना डेब्यू के टाइम के वक्त बिल्कुल सुहाना जैसी सिचुएशन में ही थी। बीइंग अ नेपो बेबी, she was not aspirational for women, and she never attracted crowds of men like कैटरीना और दीपिका did. तो उसने सबसे अधिक फोकस अपनी एक्टिंग पर किया। और आज हम चाहे उसे कितना भी क्रिटिसाइज कर लें उसके नेपोटिज्म या दूसरे एक्टर से रोल चुराने के लिए, एट द एंड ऑफ द डे हमें उसकी एक्टिंग की तारीफ करनी ही पड़ती है। वी कांट डिनाई दैट शी इज नॉट जस्ट गुड एट इट, बट उसने बहुत स्पीड से अपनी एक्टिंग सुधारी थी। सोनम कपूर की तरह ये सिचुएशन नहीं था कि 10, 12, 15 मूवी मिली जा रही है, बट एक्टिंग वैसे ही सत्यानाश है। प्लस अगर आप कैटरीना को ही देख लीजिए, तो जब उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं भी थी ना, शी हैड दैट ब्यूटी कार्ड। विद हर इनसेन गुड लुक्स लाइक अ मॉडल, शी अट्रैक्टेड मेन अ लॉट, एंड एज अ रिजल्ट अच्छी एक्टिंग नहीं होने के बावजूद भी वो इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बना पाई, until she actually improved her acting. इनफैक्ट जब कैटरीना इंडस्ट्री में नई भी थी, लाइक अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति वगैरह के टाइम पर, तब ऑलमोस्ट हर दूसरे लड़के की फेवरेट एक्ट्रेस कैटरीना हुआ करती थी, सिंपली बिकॉज ऑफ हर लुक्स, इवन दो हर एक्टिंग वॉज बैड, विच मीन्स दैट इट्स इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर सुहाना
कि वो सिर्फ अपने काम पर और अपने एक्टिंग पर ध्यान दे, काइंडा लाइक आलिया भट्ट, सो दैट शी कुड बी प्रेज्ड इन फ्यूचर। मगर जब एक्चुअल एक्टिंग की बात आती है, तो वो क्या कर रही है, लेट्स टेक अ लुक एट इट। एंड फॉर दैट हमें कुछ साल पीछे फ्लैशबैक में जाना होगा। साल 2020 था, वक्त कोविड का था। पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी और इंटरनेट पे जो भी पढ़ रहा था वायरल हो जा रहा था ऑलमोस्ट इमीडिएटली। और उसी वक्त सुहाना केम आउट विद हर स्टोरी कि उसे बुली किया जा रहा है जब से वो बस 12 साल की थी, उसके लुक्स की वजह से, खासकर उसके सांवले रंग के लिए। और उसने कुछ स्क्रीनशॉट्स भी पोस्ट किए थे जहां उसे किसी ने काली कहा था। एंड एट द टाइम आई वाज सो प्राउड ऑफ हर दैट शी इज सराउंडेड बाय रियली टॉल एंड फेयर एक्ट्रेसेस अराउंड हर। फिर भी उसने कभी भी स्किन लाइटनिंग नहीं करवाई, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी इज रिच इनफ to go on a shopping trip of a number of cosmetic surgeries and treatments. But you know what? इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे लोग ये पूछने लगे थे कि अगर सुहाना को उसके स्किन कलर के लिए ट्रोल किया जाता है जब से वो 12 साल की थी, तो फिर उसके डैड यानी शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम का एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं इतने साल से? एंड आई वाज लाइक, दे हैव अ पॉइंट। शाहरुख हैज बीन द एम्बेसडर ऑफ फेयर एंड हैंडसम फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। एंड मे बी द चिकन्स हैव फाइनली कम होम टू रूस्ट। कि सोसाइटी में इतने सालों से कलरिज्म फैलाने का नतीजा ये है कि आज उनकी खुद की बेटी उसी कलरिज्म का शिकार है। एंड मे बी सुहाना शुड फर्स्ट कॉल हर ओन फादर आउट ओवर दिस इंस्टेड ऑफ कॉलिंग आउट द एंटायर सोसाइटी। बिकॉज यू नो, चैरिटी बिगिंस एट होम एंड चेंज बिगिंस एट होम टू। मगर बॉलीवुड के लोगों से अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे ये एक्सपेक्ट करना कि सूरज पश्चिम से निकले। एंड आई वॉज राइट। शाहरुख खान ने पब्लिकली अपना फॉल्ट एक्सेप्ट करने और स्टेटमेंट रिलीज करने की बजाय उनके पीआर ने या उनके क्रेजी फैंस ने उन लोगों को सीधा ट्रोल बुलाना शुरू कर दिया जिन्होंने बहुत वैलिड सवाल पूछा था एसआरके और उनके फेयर एंड हैंडसम के एम्बेसडर होने को लेकर, और एसआरके को इसके लिए कॉल आउट किया था। और फिर वो बात वहीं खत्म हो गई। फिर 3 साल बाद आई आर्चीज। एंड आई वॉज जेन्युइनली होपिंग दैट बीइंग एसआरके's डॉटर, सुहाना ने एक्टिंग लेसन्स लिए होंगे एंड मे बी उसकी एक्टिंग ठीक ठाक होगी, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट शबाना आजमी, जो खुद अपने ब्रिलियंट एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने सुहाना के एक्टिंग परफॉर्मेंस की तारीफ तब करी थी जब वो बस बच्ची थी और अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में परफॉर्म कर रही थी। My life is sad. I shall spread these cinders upon myself to keep me warm. Ah, ah, they're hot. आई मीन ऑब्वियसली इस टाइम पे कोई भी एक बच्चे से ऑस्कर वर्दी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट मुझे लगा था कि शबाना आजमी ने सुहाना में पोटेंशियल देखा होगा, इसीलिए उन्होंने तारीफ में बोला था, आई एम एसआरके, मार्क माई वर्ड्स, सुहाना खान इज गोइंग टू बी ए सीरियसली गुड एक्टर। आई हैव वॉच्ड अ शॉर्ट क्लिप ऑफ हर एक्टिंग एंड इट वॉज टेरिफिक, ब्लेस हर। और फिर एसआरके ने रिस्पॉन्ड भी किया था, हाउ स्वीट आर यू टू से दैट, and of course, when you say it, then it's a big encouragement for the little one. Thanks. मगर जब मैंने आर्चीज में ये फेनोमिनल परफॉर्मेंस देखी, आई वॉज लाइक, गई भैंस पानी में। एनीवे, फ्लैशबैक का द एंड। अब वापस आते हैं प्रेजेंट टाइम में। तो 2017 में जब सुहाना ने ये परफॉर्मेंस दिया था एनुअल डे पर, और 2023 में जब इसने ये परफॉर्मेंस दी थी आर्चीज में, इन दोनों के बीच 6 साल का अंतर था और उसकी एक्टिंग बेहतर होने की बजाय उल्टे डायरेक्शन में चली गई है और स्कूल परफॉर्मेंस से भी बेकार हो गई है। आई मीन, इस 6 साल में एक्टिंग कोच या एक्टिंग ट्रेनर हायर किया जा सकता था या फिर एक्टिंग स्कूल में जाया जा सकता था। बट एनीवेज, नेपो बेबीज को यही तो प्रिविलेज प्राप्त है कि वो लोग अपनी एक्टिंग मूवी करते करते सुधारते हैं, बजाय पहले एक्टिंग सुधार के फिर फिल्मों में आने के। पहले से एक्टिंग सुधार कराना तो सिर्फ सेल्फ मेड एक्टर्स के लिए है ना। खैर, अभी सुहाना की कोई नई मूवी तो नहीं आ रही है, बट उसका एक नया एड रिलीज हुआ है। अब सबसे पहले तो ये एड है ही 2.25 मिनट का, 2 मिनट 12 सेकेंड टू बी प्रिसाइज। और दूसरा, ये एड म्यूजिक वीडियो स्टाइल की कैटेगरी में आता है। एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट्स की ना कई कैटेगरीज होती हैं, जैसे लाइफस्टाइल एडवर्टाइजमेंट, जहां आप प्रोडक्ट के फीचर्स को बजाय एक पर्टिकुलर तरह की लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हो, ये दिखाने के लिए
कि वही लोग इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं जिनकी लाइफस्टाइल एक पर्टिकुलर तरह की होती है। जैसे कि रॉयल एनफील्ड के सारे एडवर्टाइजमेंट्स उनके बाइक के फीचर पर फोकस नहीं करते, बल्कि एडवेंचरस लाइफस्टाइल और सेंस ऑफ फ्रीडम पर फोकस करते हैं। फिर एक होता है कंपैरेटिव एडवर्टाइजमेंट, जहां आप अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हो। जैसे सैमसंग का ये एड फीचरिंग जेडन स्मिथ, जहाँ एक सैमसंग के फ़ोन को एप्पल के फ़ोन के साथ कंपेयर किया जा रहा है। और इसी तरह होता है म्यूज़िक वीडियो स्टाइल, जहाँ आपकी एडवर्टाइज़मेंट लिटरली किसी म्यूज़िक वीडियो जैसी लगती है। इसमें म्यूज़िक, डांसिंग एटसेट्रा सब कुछ होता है, किसी गाने जैसा। इसके कुछ अमेजिंग एग्ज़ाम्पल्स हैं एयरटेल का ये ऐड, क्योंकि हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। एंड इस एड का ये गाना इतना फिट हो गया है मेरे दिमाग में that I wanted to read out this line, but every time that I want to read it out, I ended up singing it out. और फिर पेप्सी का ये ऐड है, हर घूंट में स्वैग है। और म्यूजिक वीडियो स्टाइल में होने की वजह से ये अक्सर काफी लंबे होते हैं लेंथ में। अब इतने लंबे ऐड को आप तभी जस्टिफाई कर सकते हो जब आपका ऐड उतना ही अच्छा हो कि ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर ले, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है वो सो गुड एंड सो मच फन कि हम लोग इसका एक एक सेकंड देखते थे साथ में गाते हुए। कारण ये था कि इस गाने के वर्ड्स, इसकी ट्यून, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ कैची थे। प्लस गाने के साथ साथ जो विजुअल्स भी थे वो भी फनी और रिलेटेबल थे। सो एवरीवन हु एवर हैड फ्रेंड्स, which is all of us, we all love watching it. And that's the thing that advertisers have to always keep in mind, कि एड हमेशा लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए होता है, जिससे कि आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकें जिस प्रोडक्ट के लिए वो एडवर्टाइजमेंट बना है। स्पेशली अगर वो एडवर्टाइजमेंट 1.5 या 2 मिनट से ऊपर का हो, तब तो ऑडियंस की अटेंशन रिटेन करना और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पेप्सी के इस एड में भी हर घूंट में स्वैग है। द सॉन्ग वॉज गुड, टाइगर्स एक्टिंग इज बैड आई नो, बट हिज डांसिंग वॉज रियली गुड। बस दिशा पाटनी, शी लुक बबली एंड हॉट एज हेल। और उन तीनों, खासकर दिशा और टाइगर की स्टाइलिंग परफेक्ट थी, एंड एवरीथिंग टुगेदर मेड दिस एड अ हिट। बट जब आप सुहाना के वीवो के एड को देखोगे ना, इसका म्यूजिक बोरिंग है, आपको ये एड देखने के बाद याद ही नहीं रहेगा। एंड देन कमिंग टू द विजुअल्स, सुहाना जिसके अच्छे डांस को शायद यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई थी, उससे ज्यादा अटेंशन बैकग्राउंड डांसर्स ग्रैब कर रहे हैं। इनफैक्ट डांस शुरू होते ही, स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स के भीतर ही आपका ध्यान बैकग्राउंड डांसर्स की तरफ खिंच जा रहा है, विच इज रियली बैड अगर आपका मेन डांसर अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट ऑल इज सुहाना की स्टाइलिंग। मे बी इट्स जस्ट मी, बट आई थिंक दैट सुहाना की स्टाइलिंग दीपिका की तरह करने की कोशिश की गई थी। बट सुहाना के पास डीपी का स्क्रीन प्रेजेंस तो है नहीं, ना ही डीपी जैसे डांस मूव्स। प्लस ये स्टाइलिंग, ये लुक इस बैकग्राउंड के साथ मैच भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट बैकग्राउंड डांसर्स का जो फ्यूचरिस्टिक लुक में स्टाइलिंग की गई है, वो ज्यादा सूट कर रहा है, दोनों इस सीन के बैकग्राउंड से और फोन के लुक से भी। So Suhana, instead of channeling her non-existent inner Deepika, falls flat instead. In every way, from styling to dancing to convincing us to buy this phone, this ad fails to succeed at anything. अभी तक तो सुहाना की खराब एक्टिंग के ही बारे में सबको पता था, बट अब डांसिंग के भी बारे में पता चल गया। स्पीकिंग ऑफ डांसिंग, सुहाना की डांसिंग अच्छी है, इस बात को बहुत पुश करने की कोशिश की जा रही है। लाइक दे मेड श्योर कि उसकी पहली मूवी आर्चीज, जो याद ही होगी एज द डिजास्टर ऑफ द ईयर, वो एक म्यूजिकल कॉमेडी थी, फुल ऑफ डांसेस। देन कैटरीना ने एक बार बोला था कि सुहाना इज अ गुड डांसर। नाउ कमिंग फ्रॉम अ ग्रेट डांसर लाइक कैटरीना, people would take her word for it and genuinely believe that maybe Suhana is a good dancer if Katrina is saying so. But this is her dancing skills. I wonder किसके कहने पर कैटरीना ने ये तारीफ करी थी। And about Archie's, I think there is a reason Suhana didn't debut under Karan Johar, despite the fact that Kejo and Gauri are literally BFFs. क्योंकि करण जौहर के साथ नेपोटिज्म का टैग लग गया है, और जो भी उनके साथ काम करता है, पब्लिक उन्हें भी नापसंद करने लगती है, सिर्फ करण जौहर की एसोसिएशन की वजह से। फिर चाहे वो आउटसाइडर्स या न्यू कमर्स ही क्यों ना हो, जैसे तृप्ति दिमरी या सिद्धांत चतुर्वेदी फॉर एग्जाम्पल। पीपल यूज टू लाइक देम इनिशियली, मगर जब से ये लोग करण जौहर के साथ एसोसिएट होना शुरू कर दिए हैं, समहाउ पब्लिक ओपिनियन हैज चेंज्ड अबाउट देम। तो मे भी सुहाना को ओवर क्रिटिसिज्म से दूर रखने के लिए दो काम किया गया। पहला, उसे करण जौहर से दूर रखकर डेब्यू कराया गया, और दूसरा,
उसका डेब्यू एक नेपो बेबीज के पूरे ग्रुप के साथ हुआ था, ताकि कोई भी क्रिटिसिज्म डायरेक्टली सुहाना पर लैंड ना करे, पूरे ग्रुप में डिस्पर्स हो जाए, विच वॉज नॉट जस्ट गुड फॉर सुहाना बट फॉर ईच एंड एवरी नेपो बेबी इन दैट मूवी। बट फाइनली सुहाना को सोलो डेब्यू तो करना ही था, तो अब वो शनाया कपूर के तरह ही एडवर्टाइजमेंट से शुरुआत कर रही है। एंड वीवो's new ad attracted criticisms on her dancing and acting skills instead of the praises that she expected to get. और फिर जब criticisms आने शुरू हुए तो कुछ इस तरह के responses comment section में float करने लगे। People are bashing her for being SRK's daughter and having the easy way. Everyone's eyes are on her and not kindly. So I guess she's going to feel self-conscious. When Alia launched, she knew she was pretty and had a fair skin privilege. No one was calling her Kali or ugly. Now imagine we have to face the public for a speech or a play. Just before we go on stage, someone comes and whisper to us, "You are ugly and you don't deserve to be here." Now I get that the PR is trying to do some sort of damage control, but पिछले 4 साल से सुहाना और उसकी टीम एक ही विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं about colorism. This is lazy PR as well. They are simply using the same victim card over and over again instead of actually doing some good damage control. I mean, whoever she is hiring as a PR agency need to step up their game. But more than that, Suhana needs to step up her acting. And that won't happen unless she puts down her victim card. Also, who would dare to walk up to SRK's daughter and whisper in her ear about her dark skin tone? जैसे उन्हें अपनी नौकरी तो प्यारी है नहीं, that they would dare to offend SRK, literally the king of Bollywood, who rules Bollywood from top to bottom. That doesn't even make sense. The only losers who are talking about her skin tone are anonymous people and trolls on the internet. That's all. But learning how to deal with online trolls and online criticism is something that every celebrity has to learn. Like Alia Bhatt, Ananya Pandey, Deepika Padukone, इन सब की ट्रोलिंग कम होती है क्या? इट हैपेंस एंड इट हैपेंस रेगुलरली, मगर इन सब ने डील करना सीखा है ना? एंड सुहाना हैज टू डू दैट इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्ले विक्टिम कार्ड ऑल द डैम टाइम। हर किसी को किसी ना किसी अलग कारण की वजह से ट्रोल किया जाता है, मगर ट्रोलिंग सबकी होती है। एंड अबाउट डार्क स्किन, बिपाशा, दीपिका, राधिका आप्टे, इतनी सारी डस्की स्किन एक्ट्रेसेस ने अपनी पहचान बनाई है इंडस्ट्री में विद देयर डार्क स्किन, विदाउट प्लेइंग द विक्टिम कार्ड बाय द वे। Plus, being outsiders, all of them probably had a harder time making it in the industry. And at this point, I'm like, did she choose to remain all natural because she genuinely loves herself? Or so she could use her looks as victim card forever? Like, is this love yourself as you are drama strategic or something? And maybe Suhana needs to learn something from Ananya Pandey and her brilliantly handled PR. Ananya went from this immature answer. My dad has never been in a Dharma film. He never went on Coffee with Karan. And so, you know, it isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. Yeah. Everybody has their own struggle. You know. सबका struggle अलग होता है. But difference यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका struggle शुरू होता है. To this. There's no struggle. I'm doing fine only. You know, honestly, firstly, we've made fun of that line, honestly, ourselves. We've kind of owned up to it. And I said it so long back. I said it 5 years ago. I really struggle with answering this question now. Honestly, I'm done with that. But I think I'm just trying to like keep my head down, work, and I hope people like my work. And there's no... She actually talked about it in a really mature manner. और अब अनन्या कभी भी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश नहीं करती है अबाउट हाउ मच शी हैज स्ट्रगल्ड इन द इंडस्ट्री, और उसने अपनी एक्टिंग वाकई में इम्प्रूव करी है पहले से। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट उसकी एक्टिंग आलिया या फिर प्रियंका चोपड़ा जैसी इम्प्रूव हो गई है, ऑफ कोर्स, बट पहले के कंपैरिजन में, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के कंपैरिजन में, अगर आप अब उसकी एक्टिंग देखें खो गए हम कहाँ में या CTRL में या ड्रीम गर्ल में, देयर इज विजिबल इम्प्रूवमेंट। सो एटलीस्ट वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही है, शी इज ट्राइंग टू बी नाइस टू एवरीवन, और उसके नतीजे सामने हैं। अब उसके आप किसी भी पोस्ट को देख लीजिए, चाहे वो उसका ऑफिशियल पोस्ट हो या फिर कोई फैन पोस्ट हो, और कमेंट सेक्शन में आप खुद जाकर के देख सकते हैं, पीपल आर एक्चुअली प्रेजिंग हर, द इम्प्रूवमेंट इन हर एक्टिंग, एंड नाउ शी सीम्स रिलेटेबल टू देम। Speaking of Ananya, I remember Ananya saying something. When I used to act, I used to hold back a lot because I used to be very scared of judgment. Now, on one hand, I am glad that Ananya is trying to overcome that,
But on the other hand, Suhana desperately needs to overcome that as well. Because Suhana को कभी भी देख लीजिए, she always seems extremely camera conscious in literally everything that I have seen her in. और जब आप इतने अधिक कैमरा कॉन्शियस होते हो ना, तो आपकी पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव स्क्रीन प्रेजेंस हो जाती है। यानी दर्शकों की नजरें आपसे हटकर दूसरे कैरेक्टर्स पर जाने लगती है, जैसे इस एडवर्टाइजमेंट में बैकग्राउंड डांसर्स पे। और अब जहां तक मैंने सुना है, सुहाना का नेक्स्ट प्रोजेक्ट शायद से किंग है, विद हर फादर SRK। एंड आई होप दैट वो अपनी एक्टिंग तब तक में थोड़ा बहुत सुधार दे और हमेशा PR ओवरड्राइव में जाकर अपने खराब एक्टिंग को डिफेंड ना करे। बिकॉज पिछले 4-5 साल से सुहाना को जितनी भी बार लाइमलाइट में लाने की कोशिश की गई है, हर बार उसे सेफ्टी नेट में रखा गया है। आई मीन आर्चीज में वो बहुत सारे नेपो बेबीज से सराउंडेड थी टू डाइवर्ट क्रिटिसिज्म। अब उसकी मूवी SRK के साथ आ रही है, जो SRK के नाम से ही हिट हो जाएगी। बट मूवी हिट होने का क्रेडिट सुहाना को भी दिया जाएगा। कैटरीना के थ्रू ये बोलवाया जा रहा है दैट शी इज अ गुड डांसर। आई मीन एटलीस्ट आलिया टुक चांसेस अलोन and succeeded on her own merit. And I hope that one day Suhana will stop being daddy's little girl and become a woman of her own. She has all the opportunities that one could ever ask for or dream for, and yet she's not utilizing them. It frustrates me to see how much newcomers struggle for any decent opportunity. And here Suhana, who has everything presented to her on a silver platter, is wasting it all away. And that's all. That's all for today about Suhana and her bad acting mixed with terrible PR. मेरा अगला वीडियो जानवी कपूर और सारा अली खान के बारे में होने वाला है और कैसे उन दोनों के बीच में बस दो ही चीज कॉमन है। पहला, उन दोनों का टेरिबल PR, और दूसरा, उन दोनों का टेरिबल रिलेशनशिप विद द एग्जैक्ट सेम पर्सन। सो इट्स ऑल अबाउट PR एंड प्यार। Until then, I'm gonna go. Bye bye.